Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Account Master. Today, I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12th on the topic accounting for companies, and subtopic is issue of shares, consideration other than cash. Let's begin the lecture. कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स को इशू करती है नॉट फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। मीन्स कंसिडरेशन बिहाइंड द इशू ऑफ शेयर इज नॉट टू गेन कैश बट अदर देन कैश। मीन्स कंपनी शेयर्स का इशू करती है कैश के लिए और कैश के बिना भी। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया था कि कंपनी दो प्रकार से शेयर इशू करती है, एक शेयर इश्यूड फॉर कैश और दूसरा शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये दूसरा टॉपिक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। Beside from issue of share for cash, share can also be issued for consideration other than cash. Means कैश के अलावा शेयर का इशू बिना कैश का भी किया जा सकता है। कंपनी में इश्यू शेयर्स अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कारण है जिसके लिए हम शेयर्स का अलॉटमेंट, शेयर्स का इशू करते हैं अदर देन कैश के लिए। तो पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स। प्रोमोटर्स जो कंपनी बनाते हैं और अंडरराइटर्स जो शेयर्स को बेचते हैं, तो उनको कमीशन या फीस देना होता है। तो कमीशन या फीस देने के बजाय हम क्या करते हैं, नगद देने के बजाय हम उनको शेयर्स दे देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले शेयर दे रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी बनाने में जो खर्चा हुआ उसके लिए शेयर दे रहे हैं तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अंडर राइटर्स को कमीशन दे रहे हैं तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो ये पहला हो गया जब हम शेयर किसी प्रोमोटर्स या अंडर राइटर्स को दे रहे हैं तो ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। दूसरा तरीका हो गया, अगर हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं और एसेट्स को खरीदते समय हम कैश में पेमेंट नहीं करके हम उनको शेयर्स दे देते हैं कैश के बदले में, तो वैसे में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए है, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स मतलब एसेट्स का नाम हम लिखते हैं, जैसे सपोज दैट मशीन खरीदा गया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बेचने वाले का नाम या जिससे हम खरीदे हैं उसका नाम, ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट। उसके बाद शेयर्स हम इशू करते हैं वेंडर्स को, नगद के बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो जर्नल एंट्री पास करेंगे जब हम एसेट्स खरीदेंगे और बदले में हम शेयर्स देंगे, पैसा नहीं देंगे। तीसरा है कि अगर हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और हम कैश में न पैसा दे करके शेयर्स इशू कर दे रहे हैं, तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या होगा। तो वैसे में सबसे पहले हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, जो बैलेंस होगा दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे देखिए एसेट्स लायबिलिटी और जो डिफरेंस अमाउंट है वो वेंडर्स को दे रहे हैं परचेज प्राइस, तो यहाँ वेंडर्स को परचेज प्राइस के बदले में शेयर्स दे देंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हम प्रीमियम में देते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड करेंगे। तो ये तीन कंडीशन है जब कंपनी शेयर का इशू करती है नॉट फॉर कैश बट कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के लिए इशू नहीं किया गया है, कैश के बदले में इसका इस्तेमाल किया गया, शेयर का इशू किया गया है।
तो 3 कंडीशंस एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोमोटर्स या अंडरराइटर्स का फीस या कमीशन देना रहा तो हम नगद भी दे सकते हैं, लेकिन नगद के बदले में हम शेयर्स दे दिए। कोई एसेट्स खरीदना है, नगद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन बदले में शेयर्स भी दे सकते हैं, तो क्या एंट्री होगा। और कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, वहाँ भी हम नगद दे सकते हैं, उसके बदले में हम शेयर भी दे सकते हैं, तो वैसे केस में क्या जर्नल एंट्री होगा। तो ये 3 टॉपिक है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंसिडरेशन अदर देन कैश। Singh Limited purchased a machinery of ₹5 lakh from Sharma Limited. The payment to Sharma Limited was made by issuing shares of ₹10 each. Pass necessary journal entries in the book of Singh Limited when case 1 shares were issued at par and case 2 shares were issued at 25% premium. तो जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। पहला जर्नल एंट्री, हम मशीन खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज। मशीन खरीदा गया, क्रेडिट में खरीदा गया, तो ऑब्वियस जो जर्नल एंट्री पास करते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री था, पास की है। उसके बाद पहला केस है कि पार में इशू किया गया, तो शर्मा लिमिटेड को शेयर दे दिए, तो शर्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। दूसरा कंडीशन है कि शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया, तो शर्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 25% प्रीमियम था, तो 5 लाख रुपया देना था, 4 लाख का शेयर दिए और 1 लाख रुपया प्रीमियम में शेयर्स को इशू किए। तो ये जर्नल एंट्री था। क्लियर है। I hope the student will be highly benefited through this lecture. Their queries and suggestions are appreciated. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great